भारत की स्वाधीनता की पहली लड़ाई में अवध संग्राम का केंद्र था, तो वहीं इसका गर्भ था ब्रह्मवृत्त। ग्रांड ट्रंक रोड पर ब्रह्मवृत्त यानी आज का बिठूर। यदि शीश मुकुट है तो अंतर्वेद यानी फतेहपुर उसका हृदय स्थल ये नैसर्गिक है। इसके अलावा इनका राब्ता भी हजारों लाखों साल से यूं ही चला आया, जो 1857 की क्रांति में भी ज्वलंत दिखता है। चार चार नदियों की गोद के व्यू में सुरक्षित जिस भूमि का पालन और संरक्षण हो, वैसी भूमि भला दुनिया में कहां। इन चारों नदियों के ठीक बीचों बीच बसा है जनपद फतेहपुर का गौरवशाली कस्बा खागा। कुछ इसी तरह के प्राकृतिक रूप से सुरक्षित है। 18वीं शती का एकदम उत्तरार्ध आया कि खागा के तत्कालीन तालुकेदार श्रीमंत मर्दन सिंह की गढ़ी में साल 1795 ईस्वी में उस रणबांकुरे का जन्म हुआ, जिसमें पाशविक बल समाया, जिसने मातृभूमि के हित के लिए लड़ाई लड़ी और दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई में दुश्मनों पर अपने भुजदंडों का यूं प्रहार किया कि उन्होंने क्षण भर में ही यमराज के दर्शन पा लिए, जिनकी तलवार के एक ही प्रहार से अंग्रेजों के सिर कटकर उनके पद्म चिन्ह चूमने लगे। ये वीर बालक खागा की भुजसम चारों नदियों के समेकित शक्तिशाली दरियाव की शक्ति लेकर पैदा हुआ, तो उसका नाम रखा गया दरियाव। यही बालक 1857 के स्वतंत्रता समर में अंतर्वेद का महान योद्धा दरियाव सिंह लोधी सिद्ध हुआ, जिससे घबराकर 1857 की क्रांति के लगभग 6 बरस पहले ही फतेहपुर का तत्कालीन अंग्रेज मजिस्ट्रेट और कलेक्टर चार्ल्स वॉल्टर किनलॉक कह गया कि हम अपने सामने एक ऐसा घमंडी व्यक्ति देखते हैं जो अतुल्य पाशविक बल, महान व्यक्तिक साहस और अनियंत्रित महत्वाकांक्षा रखता है। खागा के तालुकेदार दरियाव सिंह लोधी के रोबीले व्यक्तित्व और असीम पराक्रम के सामने अंग्रेजों की चूं तक नहीं निकलती थी। हालांकि उन्हें अपने पिता मर्दन सिंह से मिली तालुकेदारी के बाद से ही अंग्रेजों से मिल रही लगातार चुनौतियों का नित्य सामना करना पड़ा, जिसके चलते इनकी तालुका का तमाम अर्थ व्यय हुआ। वरना मर्दन सिंह के समय खागा की तालुका समृद्धि में विपुल थी। इस बारे में कलेक्टर किनलॉक स्वयं बयान करता है कि तालुका बहादुरपुर खागा लोधी जाति के एक पुराने परिवार की पैतृक संपत्ति थी। इस परिवार के वर्तमान प्रतिनिधि दरियाव सिंह है, जो ठाकुर दरियाव सिंह कहे जाते हैं। ये अपने पिता मर्दन सिंह की मृत्यु पर सन 1824 में इस तालुका के उत्तराधिकारी हुए। उस समय से इस परिवार का भाग्य धीरे धीरे अवनति की ओर जाता प्रतीत हुआ। इतिहासकार रघुराज सिंह बताते हैं, रायबरेली की शंकरपुर तालुका के तालुकेदार राणा बेनी माधव बख्श सिंह दरियाव सिंह लोधी के परम मित्र थे, जो अपने स्नेहिल सखा की वीरता के कायल थे। क्योंकि राणा बेनी माधव बैस फिरके के क्षत्रिय थे और दरियाव सिंह सिंगरौर फिरके के लोधी राजपूत थे, लिहाजा राणा बेनी माधव ने जब अवध के नवाब वाजिद अली शाह से सिरमौर राणा बहादुर दिलेर जंग की पदवी पाई, तो अपने परम मित्र दरियाव सिंह को भी राणा ने बैसवाड़ा और शंकरपुर की तालुका समेत वहां के तमाम बैस क्षत्रियों के साथ मिलकर एक स्वरवे ठाकुर की उपाधि से नवाजा। उन्नाव के डोडिया खेड़ा के एक अन्य बैस क्षत्रिय तालुकेदार और दरियाव सिंह के मित्र राव राजा राम बख्श सिंह ने भी उनका पुरजोर समर्थन किया। तभी से ठाकुर की उपाधि पाने के बाद दरियाव सिंह लोधी ठाकुर दरियाव सिंह कहे जाते हैं, जैसा कि कलेक्टर किनलॉक ने कहा है। बहरहाल 1857 की क्रांति का बिगुल बजने से पहले ही दरियाव सिंह अपने वीर पुत्र सुजान सिंह लोधी को खागा का तालुकदार नियुक्त कर चुके थे और स्वयं चारों दिशाओं में अंग्रेजों की चाल भांपने और अपने सभी मित्रों, मसलन इलाहाबाद के मित्र लियाकत अली, बिठूर में अपने मित्र नाना साहब पेशवा और रायबरेली में अपने मित्र राणा बेनी माधव को सहायता देने आदि में जुट गए। इलाहाबाद और कानपुर के बीच में फतेहपुर अति महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र था, जिसका नेतृत्व दरियाव सिंह और वहां की तालुकदारी उनके लड़ाके वीर पुत्र सुजान सिंह के कांधों पर थी। बनारस की क्रांति के बाद अवध में उम्मीद जागी। बिठूर में इस उम्मीद को यकीन में बदलने की योजना बनी और नाना के नेतृत्व में क्षेत्र के रणनीतिकार जमा हुए। इसमें छापामार युद्ध कौशल के महागुड़ी दरियाव सिंह लोधी भी प्रमुख रूप से हिस्सेदार थे। 4 जून को कानपुर की क्रांति के बाद दरियाव सिंह राणा बेनी माधव के यहां आगे की रणनीति बनाने पहुंचे, लेकिन
इधर 3 दिवस बीतते ही 7 जून को इलाहाबाद में क्रांति का झंडा गाड़कर लगभग 200 घुड़सवार क्रांतिकारी कानपुर की ओर बढ़े और खागा आकर तालुकेदार सुजान सिंह से मिले। खागा में सुजान सिंह कानपुर का समाचार पाने के बाद से ही अपने क्रांतिकारी सैनिकों और किसान जनता के साथ पहले ही तैयार बैठे थे। लिहाजा इलाहाबाद से घुड़सवारों के आते ही सुजान सिंह ने अपने पिता दरियाव सिंह की अनुपस्थिति में ही 8 जून 1857 को खागा के तहसील पर हमला कर दिया। देखते ही देखते सुजान सिंह ने तहसील समेत खागा के सरकारी खजाने और अन्य संपत्तियों पर कब्जा कर वहां स्वतंत्रता का ध्वज फहरा दिया। रायबरेली में खागा की आजादी के समाचार पाते ही दरियाव सिंह फतेहपुर के लिए निकले और आजादी के जश्न में डूबे दीवाने क्रांतिकारियों ने खागा में आजादी की घोषणा करके पश्चिम में जिला मुख्यालय की ओर उसे आजाद कराने बढ़े। खागा की सफल क्रांति का समाचार जनपद में फैल गया। 9 जून को दरियाव सिंह स्वयं और शिवदयाल सिंह रघुवंशी तथा जोधा सिंह अटैया जैसे प्रमुख क्रांतिकारियों समेत फतेहपुर की आजादी का सपना अपनी आंखों में लिए जनपद के कोने कोने से अनेक क्रांतिकारी आकर जिला मुख्यालय में जमा हो गए। उस दिन क्रांतिकारियों को फतेहपुर पर कब्जा करने में अड़चने आई तो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत डिप्टी कलेक्टर हिकमतुल्लाह खां स्वयं क्रांतिकारियों से मिल गए। रात भर क्रांतिकारियों ने योजना बनाई और रुके रहे। हिकमतुल्लाह खां के समर्थन से अंग्रेजों को बहुत नुकसान हुआ। कलेक्टर जॉन वॉल्टर शेरर समेत सभी अंग्रेज जनपद छोड़कर बांदा की ओर भागकर अपनी जान बचाने निकल पड़े। शहर में केवल मजिस्ट्रेट मिस्टर टक्कर रह गया। अगले दिन 10 जून 1857 को क्रांतिकारियों ने फतेहपुर के सरकारी खजानों पर अधिकार कर लिया। मजिस्ट्रेट मिस्टर टक्कर जान बचाने के लिए कोषागार की छत पर चढ़ गया, लेकिन फतेहपुरियों की आंख में उबलते शोलों को देखकर न सिर्फ वो घबरा गया बल्कि उसने स्वयं पर गोली भी दाग ली और आत्महत्या कर बैठा। इसके बाद क्रांतिकारियों ने कोषागार की छत पर चढ़कर यूनियन जैक को उतार फेंका और वहां आजादी का झंडा फहरा दिया। महान चातुर्य रणकौशल वाले दरियाव सिंह लोधी के नेतृत्व और वीर रणबांकुरे सुजान सिंह लोधी की तालुकेदारी में 8 जून को खागा और 10 जून 1857 को संपूर्ण फतेहपुर जनपद आजाद हो गया और ये आजादी प्रथम स्वाधीनता संग्राम की सबसे लंबी खागा 34 दिनों तक और अखिल जनपद फतेहपुर पूरे 32 दिनों तक आजाद रहा। इतिहास में ये विशिष्ट है। निश्चित रूप से दरियाव सिंह लोधी जैसा महान क्रांतिकारी योद्धा पाकर अंतर्वेद और हमारी भारत भूमि धन्य है। जय हिंद। भाइयों, अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको चैनल की हर नई अपडेट्स मिलती रहे।